हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट मतलब कि निफ्टी, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार लगातार सिर्फ और सिर्फ गिर रही है। बहुत सारे ट्रेडर कह रहे हैं भाई हम पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर कह रहे हैं कि सर लगातार लॉस हो रहा है, पैसा नहीं बन रहा है। ऐसी कौन सी टेक्निक आप लोग यूज कर रहे हो, ऐसा कौन सा टेक्निकल एनालिसिस आप लोग यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोग को पैसा नहीं बन रहा है, आप लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है? इस चीज को हम सबसे पहले देखना चाहेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम नजर डालते हैं कि निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से, मतलब जब से वॉर शुरू हुआ है, हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी से 28 फरवरी से निफ्टी में क्या हो रहा है, कैसा सेटअप बन रहा है और क्यों मार्केट लगातार गिरती चली आ रही है। आप लोगों के सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं कि कितना मार्केट गिरेगी, कितना चलेगी, कहां से कहां तक जाएगी। ठीक है ना, सारे डाउट्स आप लोगों के खत्म होने वाले हैं। ये दोस्तों हमने कुछ पिछले समय से मतलब अपने लेवल्स लगा रखे हैं, दैट्स वाई इतनी सारी आप लोगों को लाइनें दिख रही होंगी। तो इन लाइनों को देख के दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, हम शुरुआत करते हैं भाई अपना लगभग लगभग 2 फरवरी और 2 फरवरी के आसपास। ठीक है ना, हम बात करें जब जब मार्केट में फॉल होना शुरू हुआ था हमारा 28 फरवरी के आसपास से वॉर की न्यूज फ्लोट हुई थी कि भाई वॉर होने वाला है। दोस्तों आज मैं एक बहुत अच्छी चीज आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कीड़ा होता है कि भाई नहीं, हमें सुबह उठते ही एसजीएक्स निफ्टी देखना है, हमें सुबह उठते ग्लोबल न्यूज देखना है, हमें सुबह उठते ही ये देखना है कि भाई ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है। दोस्तों अगर मार्केट में कुछ भी निगेटिव होता है, मतलब मार्केट में अगर एक फॉल आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई निगेटिव न्यूज होती है, और मार्केट में अगर कोई बाउंस आता है तो हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज होती है, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे भाइयों को बहनों को मैंने देखा है कि अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ टीवी के सामने बैठ के न्यूज देखने में वेस्ट कर देते हैं कि भाई आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, आज ये न्यूज आ गई इसकी वजह से मार्केट गिर जाएगी, आज ये न्यूज आ गई मार्केट इसकी वजह से ऊपर चली जाएगी। बट दोस्तों मेरा आप लोगों से कहना है कि भाई आप लोगों को किसी भी न्यूज को देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ भी होने वाला होता है वो पहले ही चार्ट पे दिख जाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ भी होने वाला होता, कोई भी न्यूज बन रही होती है या कोई उस न्यूज के बिहाफ में कोई एक्शन होने वाला तो वो ऑलरेडी मार्केट पे चार्ट पे आपको दिख जाता है। हम बात कर लेते हैं भाई ये वॉर, देखिए ठीक है, हम कह रहे वॉर होने वाला था, कोई बीमारी आने वाली थी, कोई महामारी होने वाली थी, कोई ऐसा, ठीक है ना, किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में क्या कहते हैं बम गिरने वाला था, या कुछ भी ऐसा होने वाला होगा। हम सिर्फ बात करें पॉजिटिव और निगेटिव। अगर पॉजिटिव होने वाला होगा तो वो सेंटीमेंट आपको पिछले कुछ दिनों पहले से ही दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने सोचा कि भाई हमको हमला, ठीक है ना, अमेरिका ने सोचा कि या इजराइल ने सोचा कि भाई हमको अटैक करना है ईरान पे, ये रातों रात डिसाइड हुआ होगा? बिल्कुल रातों रात डिसाइड नहीं होगा। इस पे जो टॉप लेवल के लोग बैठे होते हैं, देखिए किसी भी डिसीजन पे जो टॉप लेवल के लोग बैठे होते हैं, न्यूज हमेशा वहीं से बनना शुरू होती है। और दोस्तों आपको पता है कि न्यूज बनने के बाद भी बिकती है और बनने से पहले भी बिकती है। यहां पर आप लोग चार्ट पे देख पा रहे हो कि भाई मार्केट में आप लोग ने एक चीज देखी होगी जरूर, हो सकता है कि मार्केट में एक जो बड़ा फॉल आया है वो आप लोग को दिखा है कि भाई 27-28 फरवरी के दिन अपना वॉर स्टार्ट हुआ है, वॉर की न्यूज फ्लोट हुई है। ठीक है ना, बट आप लोग देख पा रहे हो कि न्यूज बन रही थी, न्यूज पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। ये देखिए आप लोग को मैं 3 फरवरी का चार्ट दिखा रहा हूं। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बराबर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और एक साइडवेज जोन में होते हुए मार्केट में एक फॉल आया। मार्केट में फॉल कैसा है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, वो फॉल भी दिखा देता हूं। ये देखिए मार्केट में क्या था कि नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग लगभग मार्केट 4.5% की रेंज में घूम रही थी, सिर्फ 4.5% की रेंज में। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ मार्केट में एक फॉल आया, ये फॉल आपका आया है और ये फॉल आया करीब कितने परसेंट का, 6.5% का, 6.77% का फॉल आया। ठीक है ना, उसके बाद एक गैप अप खुलता है, उसके बाद एक गैप अप मार्केट में खुलता है और खुलने के बाद वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि भाई अपने हाई के पास रिजेक्शन ले लेता, हाई को नहीं तोड़ता, इसलिए वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता। अब उसके बाद देख रहे हो दोस्तों, फरवरी के ही समय में मार्केट कुछ समय तक मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होती रही, मतलब धीरे 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 आप लोग देख रहे हो कि यहां से बिकवाली आना स्टार्ट हुई। ठीक है ना, इस बिकवाली की वजह से शॉर्ट कवरिंग हुई, थोड़ा सा बाउंस आया, फिर मार्केट नीचे आई और जैसे जैसे लोग अपनी पोजीशन को छोड़ते जा रहे हैं
है, मार्केट धीरे 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 निफ्टी शिफ्ट होती जा रही है, धीरे धीरे निफ्टी शिफ्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई 28 फरवरी के आसपास, ठीक है ना, 28 फरवरी के आसपास ही मतलब वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन मार्केट में तब तक ही मार्केट में फॉल आ चुका था लगभग लगभग 5% का। 5% वो रेंज थी जिस रेंज पे मार्केट पिछले 4-5 महीने से घूम रही थी और सस्टेन कर रही थी, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद आप लोगों को भाई न्यूज मिली कि नहीं भाई अब मार्केट में एक बड़ा वॉर स्टार्ट हो चुका है और मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा और 300-350 पॉइंट का लगभग लगभग फॉल आपको उस दिन देखने को मिल गया पहले दिन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये पता चल गया कि भाई मार्केट फॉलिंग है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमें पॉजिटिव न्यूज होगी तो चार्ट पे दिख जाएगी, निगेटिव न्यूज होगी तो चार्ट पे दिख जाएगी। हमें सारा दिन टीवी के सामने बैठ के न्यूज को देखने के लिए जरूरत नहीं है, सीएनबीसी आवाज देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, या कोई भी न्यूज चैनल, भाई न्यूज में क्या हो रहा है, आज तक हो गया, एक्सवाइजेड, कोई भी न्यूज चैनल हो गया, आप लोगों को ऐसे अपना टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। आप वही टाइम अगर लर्निंग में फोकस कर लोगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे लोगे मार्केट में, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मैं ट्रेडर हूँ, पिछले 15 साल से मेरी हैबिट में है कि मैं कभी न्यूज नहीं देखता, कोई भी न्यूज नहीं देखता, और कुछ बड़ा ऐसा कुछ होता तो वो अपने आप कानों में कहीं ना कहीं से आ जाता कि भाई आज ऐसा हो रहा, कल वैसा हो रहा, परसों वैसा हो रहा है, तो मतलब न्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इतने समय में मार्केट में हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं जो मेजर इंडिकेटर उसको लगा लेता हूं। इंडिकेटर मेजर है 20 EMA 200 EMA। एक बार अगर मार्केट, पहले तो ये लाइंस में हटा देता हूं जो आप लोग को थोड़ा इरिटेट कर रही होंगी, इन लाइंस को हटा देता हूँ, हाई लगा के खाली छोड़ देता हूँ और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये मेरे टाइमिंग मतलब लेवल्स है जो मैंने डेली के डेली लगाए हुए हैं, ठीक है ना। इन लेवल्स को मैं पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्या देख पा रहे हो कि जब मार्केट ये देखिए 28 लगभग 27-28 फरवरी को ही 27-28 फरवरी को ही इस प्राइस ने, हमारे निफ्टी ने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 200 EMA का लेवल एक ऐसा क्रूशियल लेवल होता है कि अगर एक बार मार्केट उसके नीचे चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ऊपर लाना, समय लग जाता है। दोस्तों अभी हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट हमारा निफ्टी की बात कर रहे हैं, 200 EMA के नीचे 20 EMA ट्रेवल कर रहा है और प्राइस अगर देखा जाए तो ऊपर से करेक्ट होकर कितने परसेंट नीचे आ चुका है। अभी भी मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर से करेक्ट होकर कितने परसेंट नीचे आ चुका है, ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए इस समय, ये देखिए अगर बात करें 200 EMA से प्राइस इसमें कितनी दूर है, जिस दिन से न्यूज आई है, वॉर स्टार्ट हुआ, उस दिन से मार्केट में 11.5% का निफ्टी में करेक्शन आ चुका है, ठीक। निफ्टी में 11.5% का करेक्शन आ चुका है। जितने हैवी वेटेज स्टॉक है सब में करेक्शन आया हुआ। और अगर हाई से देखा जाए तो मार्केट में करीब 15.5% का करेक्शन आ चुका है। अभी दोस्तों इसमें क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए मार्केट में अभी क्या हो सकता है, क्या और गिरावट आएगी। दोस्तों जिस तरह की मार्केट में न्यूज चल रही है, जिस तरह से मार्केट में क्या हो रहा है कि मतलब कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है और वॉर तो भाई ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हो सकता है अगले कुछ महीने या अगला 1 महीना और आप लोगों को ये चीजें सफर करनी पड़ सकती है। दोस्तों बहुत ही क्रूशियल लेवल है। हमारा लास्ट जो लो था, हमारा लास्ट लो था क्या था, लगभग 21,766, 21,766, 21,755, ये हमारा लास्ट लो था। अगर एक बार मार्केट इसके नीचे जाती है दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को संभालना। और मैं आप लोगों से खुद बोलना चाह रहा हूं कि भाई जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो अपना मतलब क्या कहते हैं, कभी प्रॉफिट कमाएंगे कभी लॉस कमाएंगे, तो लॉस करेंगे तो उनका पैसा जाएगा नहीं, इतना वो मतलब स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है ना, वो ट्रेडिंग करते रहे। बट जो लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, मेरा उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इंडिया विक्स इस समय जा चुकी है 28 के पास, हो सकता है आने वाले समय में इंडिया विक्स 32-35 के आसपास भी जा सकती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत तेज होने वाली है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकती, कहीं से मूव कर सकती है। टेक्निकल्स उतने अच्छे फॉलो नहीं होंगे, हालांकि टेक्निकल्स की एक खूबी होती है कि वो हमेशा फॉलो होता है, हमेशा, बट उसको बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। आप कभी टेक्निकल के साथ काम करने के बाद कभी भी आप मार्केट में लूज नहीं करोगे, बट उसके लिए बहुत ईमानदारी से टेक्निकल को फॉलो करना, जरा सी गलती की वजह से आप अपनी कैपिटल लूज कर सकते हो। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को फिर बता देता हूं, अगर एक बार मार्केट इस लो को तोड़ती है, 21,750 के आसपास के लेवल को तोड़ है, तो मार्केट में दोस्तों अगला लेवल बन रहा है सीधा
20,200 के आसपास, और ये 20,200 के आसपास ये 20,000 टेस्ट कर लेगा। अभी तक दोस्तों जो हम देख पा रहे हैं कि मार्केट को 20,000 जाने से हमें लग रहा है कि अगर 2 4 6 दिन और ये चलता है तो कोई नहीं रुक सकता 20,000 जाने से। फिर दोस्तों जितना करेक्शन मार्केट में आया है, जितना करेक्शन मार्केट में आया, ये कोविड वाली सिचुएशन नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है भाई इस वॉर की वजह से। ये करेक्शन आने में आप ये मान लीजिए बहुत समय लग जाएगा। मैं कोविड, ठीक है ना, ये करेक्शन आने में बहुत समय लगने वाला है, मतलब ये जितना मार्केट फॉल होगा इसको रिवर्स होने में करीब करीब 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग अपना अपना पोर्टफोलियो रेड देख रहे हैं, और दोस्तों हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जब जब मार्केट में एक नया हाई बनता है, जब जब मार्केट में एक नया हाई बनता है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा ग्लोबल न्यूज़ आने लगती है जिसकी वजह से मतलब ग्लोबल मार्केट ही करेक्ट हो जाते हैं, इंडियन मार्केट की छोड़ो। क्योंकि भाई ये तो मेरा मानना है कि भाई जितने भी बड़े बड़े मतलब अमेरिका जैसे लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मार्केट का मैनिपुलेशन करते हैं। वॉर से किसी का भला नहीं है, पर इनका भला है। ये मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं, समय हमारे ट्रम्प महाराज आए हुए हैं, उनके तो भाई बयान ऐसे ऐसे, तो लोटा देखा ना, जैसे कि लोटा कभी किसी भी तरफ पलट जाता है। आज वो कुछ बोलेंगे, कल उसी से पलट जाएंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ नया बोल देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर एक स्टेटमेंट के पीछे उनको करोड़ों अरबों डॉलर की मतलब घूस मिल रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते। भाई एक उनको सोचना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले एक बार सोचे कि भाई एक स्टेटमेंट उनका 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन इंडियन मार्केट में ला देता है, और ग्लोबल तो अलग अलग मार्केट में करेक्शंस आते रहते हैं। तो भाई मेरा तो मानना है ये सब कुछ मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। ये सब कुछ अपनी चीजों को, अपनी गंदगी को छुपाने का तरीका है, वॉर जो इन्होंने स्टार्ट किया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। लोगों की सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर मेरी अपनी राय यही है कि अपनी गंदगी को छुपाने का तरीका है इनके पास, जो इन्होंने वॉर छोड़ा। और इन्होंने ईरान को बहुत ही हल्के में ले लिया था, इन्होंने ईरान को बहुत ही हल्के में ले लिया था। और इस समय ईरान की सिचुएशन ये है कि उसने इनकी नाक में दम कर रखा है। इस समय सिचुएशन ये है कि ईरान ने इनकी नाक में दम कर रखा है, ठीक है ना। तो भले ही ठीक है ना, भले ही भाई इजराइल को पूरा सपोर्ट अमेरिका को हो, ठीक है ना, लेकिन भाई इजराइल जैसा देश भी अगर अमेरिका जैसे कंट्री के इशारों पे नाच सकता है, तो भाई आपकी हमारी तो कोई गिनती नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते होंगे भाई इंडिया से कोई बयान नहीं आता, इंडिया वाले कुछ बोलते नहीं। क्या बोले भाई, सबकी दुखती रग अमेरिका पकड़ के बैठा है, कौन बोलेगा, किसकी हिम्मत है, ठीक है ना। और बाकी तो जो आप लोग जानते, जो दोस्तों बड़े बड़े मंचों पे आज की डेट पे बयानबाजी होती है अपने इंडिया में ही, ठीक है ना, कि भाई हम विदेश में गए तो ऐसा हुआ, हमारा इतना सम्मान हुआ, हमारी इतनी वैल्यू है, इतना वो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं, सारा का सारा प्रोपेगेंडा होता है। पैसा दीजिए, पैसा देने आपके पास पैसा है, एक रिक्शा वाला सूट बूट पहन के 24 से 40 बॉडीगार्ड लेके और महंगी महंगी गाड़ियों से घूम सकता है। तो भाई जब एक रिक्शा वाला ऐसा कर सकता है, खाली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो भाई जो पूरी कंट्री का पावर मैन बन के बैठा है, तो उसके लिए तो सारा कुछ आसान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मार्केट में अभी और भी करेक्शन बाकी है। जो लोग प्रॉफिटेबल हैं वो मार्केट में ट्रेड करें, जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं हैं, जो लोग अपना पैसा लूज कर चुके हैं, वो कम से कम भाई इंडिया विक्स 20 आने के आसपास, 2020 2023 22 के आसपास आ जाए अगर एक बार इंडिया विक्स, तो आप ट्रेड करने के लिए नॉर्मल हो सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया विक्स को देखिए, मार्केट को थोड़े दिन के लिए देखना बंद कर दें, क्योंकि मार्केट को देखेंगे तो आपको दर्द होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रेड है, ठीक है ना, और काफी समय तक ये ग्रीन आना इसके लिए आसान नहीं रहेगा। बट दोस्तों मार्केट का हर करेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूं मैं, मार्केट का हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है। किस चीज के लिए भाई? बाय ऑन डिप्स लेने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई निफ्टी जैसे इंडेक्स में जितने भी इंडेक्स होते हैं उनमें एक हैवी वेटेज स्टॉक्स होते हैं, ऑलमोस्ट हैवी वेटेज होते हैं, ठीक है ना, वैल्यूएबल स्टॉक्स होते हैं, जिनमें
अगर गिरावट आती है तो रिकवरी भी होती है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जिन लोगों का पोर्टफोलियो रेड है या तो वो शांत बैठे या दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर पोर्टफोलियो टॉप अप, या ऐसे में अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।